धृतराष्ट्र के शोक गृह में महाभारत के उस दुखद अध्याय के बाद आज हम एक ऐसे घर की कहानी सुनेंगे जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक नया सवाल उठता है और हर शाम के अंधेरे में एक नई चुप्पी छा जाती है। ये कहानी है धर्मराज धृतराष्ट्र के महल की, जहां महाभारत के भीषण युद्ध के बाद शोक और पीड़ा के बीच जिंदगी धीरे धीरे अपने नए रंगों में ढल रही थी। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, उन्हें कभी भी अपने पुत्रों की खुशियों का दर्शन नहीं मिला, और अब जब उनके कौरव पुत्र युद्ध में मारे जा चुके हैं तो उन्हें हर दिन अपने आंखों के सामने उन नामों की सूची सुननी पड़ती है जो वे कभी देख नहीं सके। उनके पास उनकी आंखों की जगह एक व्यक्ति था, संजय। संजय, जो युद्ध के समय अर्जुन को कुरुक्षेत्र से होने वाली हर घटना का वर्णन करता था, अब धृतराष्ट्र के कानों में हर सुबह उन घातक खबरों को दोहराता है। राजा जी, संजय कहता, आज युधिष्ठिर के पुत्रों में से अभिमन्यु का नाम भी है जो वीरगति को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र की आवाज में एक थकावट होती थी, पर वे हर दिन ये सुनना चाहते थे, जैसे किसी को सच का सामना करना ही सबसे बड़ी बहादुरी हो। ये एक तरह का अनुष्ठान बन गया था, हर सुबह मृत्यु के नाम सुनना, ताकि वे अपने दुख को समझ सकें और उसे स्वीकार कर सकें। उनके पास एक और महत्वपूर्ण साथी था, विदुर। विदुर, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, लेकिन बुद्धि और विवेक में सबसे बड़े। वो चुपचाप महल के एक कोने में बैठते, कभी खड़े होते, कभी सोच में डूबे रहते। वे शोक के इस घर में एक तरह के स्तंभ थे, जो शब्दों से कम और कर्मों से ज्यादा बात करते थे। विदुर का सबसे बड़ा काम था परिवार को एक साथ बांधे रखना, गम की इस घड़ी में भी समझदारी का दामन थामे रखना। विदुर कभी कभी धृतराष्ट्र से कह जाते, राजन, जीवन में जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो है उसे स्वीकार कर हम आगे बढ़ सकते हैं। शोक की आग में जलना नहीं, बल्कि उसे सहन करना ही सच्ची वीरता है। वहां दूसरी ओर कुंती थी, पांडवों की मां। युद्ध के बाद वो अपने स्वभाव के अनुसार सबका ख्याल रख रही थी। महल के रसोई घर से वो रोजाना भोजन तैयार कराती और शोकाकुल परिवार वालों और उनके सेवकों को खिलाती। वो जानती थी कि भूख और थकान पीड़ा को और बढ़ा देते हैं। भोजन देना ये केवल खाना खिलाने का काम नहीं था, बल्कि ये राज्य की एक जिम्मेदारी थी। ये सुनिश्चित करना कि दुख में पड़े लोग तनिक भी भूखे न रहें, ताकि उनकी ताकत बनी रहे। कुंती के हाथों से निकला भोजन जैसे एक प्रकार का सांत्वना संदेश था, तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। यह भी एक तरह का अनुष्ठान था, जो शोक के बीच जीवन के चक्र को बनाए रखता था। यह पूरा माहौल एक अनोखे संतुलन की तरह था। धृतराष्ट्र के आंखों के सामने मौत के नामों का रोजाना आना, विदुर की मौन सलाहें, संजय की सूचनाएं और कुंती की सेवा, ये सब मिलकर उस घर को एक नई समझ की ओर लेकर जा रहे थे, जहां शोक को दबाने की बजाय उसे स्वीकार किया जाता था। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें किसी बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। उस वक्त इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख चाहे कितना गहरा हो, उसे स्वीकार करना, एक दूसरे का सहारा बनना और एक दूसरे की देखभाल करना ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन समय से गुजरें तो याद रखें, धृतराष्ट्र के शोक गृह में भी सूरज हर दिन उगता था और जीवन चलना जारी था। शोक को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करना और साथ मिलकर आगे बढ़ना, यही असली वीरता है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी कहानियों को सुनते रहिए और जीवन के सबक सीखते रहिए।